हेलो हाय स्टूडेंट्स। पीसीएस एग्जैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि एमपीपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी सीरीज लेकर आए हैं हम लोग। मैं जानता हूं आपकी एमपीपीएससी बहुत नजदीक है, 21 मई में आपका प्रीलिम्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पीसीएस एग्जैक्ट की टीम ने आपके लिए स्पेशली एमपीपीएससी स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें हम डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जगहों से, जहां से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैं आशा करता हूं आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा और आप हमारे वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। आज का सेशन, आज की हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी स्पेशल है, मैं फिर से कह दूं, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए। पहला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया वाज फाउंड इन। भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण पाया गया था कहां पर? तो ए नीलगिरी हिल्स, बी शिवालिक हिल्स, सी नर्मदा वैली, या डी नालमला हिल्स। यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक हिल्स, नर्मदा की घाटी या नर्मदा घाटी, नालमला हिल्स, कहां पर? बताइए जरा, खुद जरा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, पुराने जमाने में जब इंसान कहीं पर रुकने का या फिर ठहरने का विचार करते थे, उसके आसपास फ्रेश वाटर होता था। तो इसका आंसर है सी, यानी कि नर्मदा वैली। ठीक है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया लेवल पे बात करें, तो भी इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी के तट पर, है ना, वहां पर पहला सिविलाइजेशन पाया गया था। तो एमपी का नर्मदा वैली हमेशा याद रखिएगा, घाटी, नर्मदा घाटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी, क्यों? बहता हुआ पानी फ्रेश, इसीलिए उसके तट पर लोग रहना पसंद करते थे। है ना, पहाड़ियों में कोई रहेगा तो उसको कहां से पानी मिलेगा? है ना, हिल्स में यहाँ पर रहेगा तो कहां से पानी मिलेगा ढंग से? ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी घाटी आए या फिर नर्मदा वैली आए, वैली भी सिर्फ वैली याद रखेंगे, पानी याद रखिएगा, इससे तो समझ जाइएगा कि हाँ, यही इसका उचित आंसर है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following stones site is located in दमोह? निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर स्थल दमोह में स्थित है? टोडी, हुटा, कुलाधार, या फिर घोरमदा। यानी कि इनमें से कौन सा पथरीला स्थल या पत्थर स्थल दमोह में स्थित है? जरा सोचिए, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है आपसे बी, यानी कि हुटा। ये सही आंसर है। तो हुटा स्टोन साइट है दमोह में लोकेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर विच पीरियड डिड द आयरन एज बिगिन इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में लोहा युग का आरंभ किस काल के बाद प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल, बी चालकोलिथिक एज, यानी कि त्राम पाषाण काल, सी एपिक पीरियड, यानी कि महाकाव्य काल, या फिर डी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि प्रागुत्साहिक काल। इसका उत्तर जरा थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका उत्तर है बी चालकुलिथिक एज, यानी कि त्राम पाषाण काल। देखिए, स्टोन एज के दौरान यानी कि पाषाण काल के दौरान पत्थर या फिर स्टोन्स का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, लेकिन चालकोलिथिक यानी कि त्राम पाषाण काल में जब हम आए, तो इस समय लोहा मिला था, और लोहे से यूजेज हम करने लगे थे, यानी कि आयरन का यूजेज करने लग गए थे। इट मींस यानी कि लोहे को उपयोग में लेने लग गए थे। कब से? याद रखिएगा, त्राम पाषाण काल, यानी कि चालकोलिथिक एज से लोहे का, आयरन का हम यूज करने लग गए थे। ठीक है, लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एविडेंस ऑफ आयरन एज कल्चर इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किन स्थानों से लोहा युगीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो आपके ऑप्शंस है ए खंडवा बुरहानपुर, बी खरगोन सिरोनी रीवा, सी ग्वालियर मुरैना, या डी श्यामला हिल्स संग्राम वैली, यानी कि संग्राम घाटी। जरा इसको भी थोड़ा सा समय लेके पहले सोचिए, उसके बाद अवश्य रूप से मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। इसका उत्तर है सी ग्वालियर मुरैना। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एविडेंस ऑफ आयरन कल्चर यानी कि लोहा युग संस्कृति के प्रमाण मिले थे इस जगह पर, आयरन कल्चर के एविडेंस मिले थे यहाँ पर। कहां पर? ग्वालियर में, मुरैना। ओके, याद रखिएगा, इसको वीडियो को दोबारा से देखिएगा आपके रिवीजन के लिए। दूसरे क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट विथ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग?
ठीक है। प्रोत्साहिक शिलाश्रयों और शैल चित्रों वाले सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए भीमबेटका केव्स यानी कि भीमबेटका है गुफाएं, बी अजंता केव्स यानी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा केव्स यानी एलोरा की गुफाएं, या फिर डी आदमगढ़। इसका उत्तर जरा फिर आप थोड़ा सा समय लीजिए और जरा सोचिए, कहीं तो पढ़ा होगा। ये जगह वैसे जो है इसमें आप जरूर जाइएगा। इसका उत्तर है ए भीमबेटका केव्स। यहाँ मैं जा चुका हूँ, मैं आपको भी कहूंगा जरूर जाइएगा। ऐसी हिस्टोरिक या फिर ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर जाना चाहिए। उससे आपके एक तो इतिहास में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। उससे आपको जानने को मिलेगा नई नई चीजें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ जरूर जाइएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रश्न 6 यानी कि क्वेश्चन 6, भीमबेटका केव्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंजेस, यानी कि भीमबेटका गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? तो आपके ऑप्शन है ए अरावली माउंटेन रेंजेस यानी कि अरावली पर्वतमाला, बी विंध्या माउंटेन रेंजेस यानी कि विंध्या पर्वत श्रृंखला, सी सतपुड़ा महादेव रेंज यानी कि सतपुड़ा महादेव रेंज, या डी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। जरा सोच, इसके बारे में भी थोड़ा सा समय लीजिए, जरा सोचने की कोशिश करिए, कहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, पढ़ के कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, कहीं तो देखा होगा। तो इसका आंसर है बी विंध्या माउंटेन रेंजेस यानी विंध्या पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, जब भी आए भीमबेटका केव्स के बारे में तो विंध्या माउंटेन रेंजेस यानी विंध्या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे 7वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। From which side of Madhya Pradesh evidence of making beads from ostrich shells have been found? यानी कि मध्य प्रदेश के किस स्थल के शुशुरमुर्ग के गोले से मनका बनाने के प्रमाण मिले हैं, है ना, कहां से मिले हैं? तो इसके ऑप्शंस मैं आपको पढ़ देता हूं। मांडला यानी मंडला, बालाघाट, खापरखेड़ा या फिर छिंदवाड़ा। इन चारों में से किस जगह पर इसके ऑस्ट्रिच शेल्स के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खापरखेड़ा। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, इसलिए रिमेंबर इसका सही उत्तर। और समय मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप पॉज करेंगे बार 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 तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा समय देता हूँ कि आप थोड़ा समय से खुद सोचिए। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ आपके लिए, ऑप्शंस भी पढ़ देता हूँ, आप सिर्फ गेस करिए, आप सिर्फ तुक्का लगाइए कि आपको पढ़ के क्या लगा है। मूविंग ऑन, हमारा 8वां प्रश्न है, हमारा 8th क्वेश्चन। सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स बीन एक्सकैवेटेड, यानी कि मध्य प्रदेश में किन जिलों में महापाषाण काल के स्मारक उत्खनन किए गए हैं? तो उज्जैन, बड़वानी यानी बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, रायसेन और होशंगाबाद, सियोनी, रीवा, भिंड और मुरैना यानी भिंड एंड मुरैना। बताइए इनमें से कहां पर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स कहां मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, सियोनी एंड रीवा। सियोनी एंड रीवा में मिले हैं मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, यानी कि महापाषाण काल के जो कि मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, वो कहां मिले? सियोनी एंड रीवा में मिले। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम जानते हैं, कोशिश करते हैं सही उत्तर सभी के। नाउ प्रश्न 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, भिमबेटका इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टोन एज, यानी भिमबेटका किस पाषाण युग का पुरातात्विक स्थल है? जरा सोचिए किसका हो सकता है, बिना बिना इसको देखे ऑप्शंस को, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। पैलेलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण युग, नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग, चारकोलिथिक एज यानी कि त्रामपाषाण युग, या फिर डी मीसोलिथिक एज यानी कि मध्यपाषाण काल। बताइए इनमें से चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? खुद ही बताइए, खुद ही को उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए भैया भीमबेटका इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टोन एज, सो व्हाट कैन बी द आंसर? यू शुड थिंक योरसेल्फ, खुद सोचिए क्या हो सकता है। भीमबेटका किस पाषाण युग का पुरातात्विक स्थल है, क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैलेलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण युग। याद रखना, इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना। मूविंग ऑन, यानी कि हम दूसरे प्रश्न की तरफ हमारे बढ़ते हैं। The archaeological evidence found in archaeological site आदमगढ़ includes, यानी कि पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, The archaeological evidence found in archaeological site आदमगढ़ includes, यानी कि पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल है क्या? तो ए पेंटेड रॉक शेल्टर्स यानी कि चित्रित शैलाश्रय, बी हैंड एक्सक्रीपर्स यानी कि हाथ कुल्हाड़ी खुरचनी, सी ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियां, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्या ये तीनों इसका उत्तर है या इनमें से कोई एक है? सोचिए।
तो द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट आदमगढ़ में इंक्लूड्स क्या होने चाहिए, चलो सोचिए। इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों चीजें। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11, चारकोलिथिक साइट्स कायथा लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ताम्रपाषाण स्थल कायथा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जिले की बात हो रही है, ठीक है। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन या होशंगाबाद, बताइए इन चारों में से कहां हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन हमारी महाकाल की नगरी में चारकोलिथिक साइट कायथा लोकेटेड है। मैं इजी क्वेश्चन है ये, आई होप आपको पता होगा। महाकाल लोक में आप जरूर सब लोग घूम के भी आए होंगे, बहुत ही बढ़िया जगह है, उससे याद रखिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। 12वां क्वेश्चन हमारा आज का, द साइट ऑफ मध्य प्रदेश वेयर पॉटरी एंड माइक्रोलिथ्स वेयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां मिट्टी के बर्तन और सूक्ष्म पाषाण मुख्य विशेषताएं थी, तो कहां थी। नवटोली, या फिर आपका बी डंगवाला, या फिर सी कसरावद, या फिर डी इंद्रगढ़। सोचिए इन चारों में से क्या उत्तर होना चाहिए इस चीज का, जरा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समय दे रहा हूँ। साइड ऑफ मध्य प्रदेश वेयर पॉटरी एंड माइक्रोलिथ्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नवटोली। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी भूल जाइए। ये सही उत्तर है। ये प्रश्न भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, याद रखना। प्रश्न 13, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम व्हिच प्लेस इन द स्टेट हैव एविडेंसेस ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमंस वाया रॉक पेंटिंग्स बीन फाउंड, राज्य के किस स्थान के शैल चित्रों के माध्यम से आदि मानव के होने के प्रमाण मिले हैं। ए होशंगाबाद, बी ईरान, सी भीमबेटका, या फिर डी ऊपर के सभी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, 13 का है सही उत्तर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ, सारे तीनों। और ये आपके काम आएंगे सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए ये तीनों को याद रखिएगा। होशंगाबाद, ईरान और भीमबेटका, ये किसके हैं, प्रिमिटिव ह्यूमन वायर रॉक पेंटिंग्स, है ना, यानी कि शैल चित्रों। ओके, शैल चित्र आया होशंगाबाद, ईरान, भीमबेटका, इनको याद रखिएगा। Moving on, हमारा 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, which weapons were used by primitive tribes of Madhya Pradesh for hunting in prehistoric times? मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों द्वारा प्रागैतिहासिक काल में शिकार के लिए किन हथियारों का प्रयोग किया जाता था। तो तलवार यानी स्वॉर्ड, जैवलिन यानी भाला, बो एंड एरो यानी धनुष और बाण, या फिर डी शार्प स्टोन्स एंड बो यानी कि नुकीले पत्थर और हड्डियां। बताइए इनमें से किन चीजों का यूज। ये थोड़ा सा आपका दिमाग लगाएंगे ना तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जरा खुद सोचिए कि आदिम यानी कि पुराने समय में किन चीजों का उपयोग हो सकता था। तो स्वॉर्ड का, तलवार का बिल्कुल हो सकता था, ठीक है। भाला का, भाला भी बनाई गई है पुराने जमाने में, है ना, लकड़ी की रहती थी, ऊपर जब आयरन यानी चारकोलिथिक के समय में मिला था आयरन, तो भाले में भी यूज होता। बो एंड एरो हम रामायण में से देखते आ रहे हैं, बो एंड एरो। तो फिर शार्प स्टोन्स एंड बो, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है शार्प स्टोन्स एंड बोन्स। सबसे पुराना क्या लग रहा है इसमें, देखिए मैंने आपको फंसाने की कोशिश करी थी। देखिए तलवार, जेवलिन, बो एंड एरो, तीनों में मैंने आपको हिंट दी थी। चारकोलिथिक पीरियड में क्या मिला था, यानी आयरन यानी लोहा मिला था, है ना, आयरन मिला था। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्री हिस्टोरिक यानी इतिहास में सबसे पहले की बात हो रही है। उस समय मिला हो सकता है क्या आयरन, नहीं। तो किसका यूज हो सकता है, तो शार्प पत्थर यानी नुकीले पत्थर और हड्डियां यानी कि बोन्स, इनका उपयोग होता था। थोड़ा सा दिमाग अगर आप इसमें लगाते तो आपको इसका उत्तर बिना पढ़े ही मिल जाता। नाउ आज का आखिरी प्रश्न, 15वां क्वेश्चन, इन विच कल्पा वाज द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश फॉर्म्ड, यानी कि मध्य प्रदेश की भूमि किस कल्प में बनी थी। तो प्रोटो महाकल्पा रॉक यानी कि प्रोटो महाकल्पा चट्टान, नरसिंहगढ़, रायसेन या आदमगढ़। इसका सही उत्तर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बिकॉज बिना पढ़े बिना जाने इसका उत्तर बताना आसान नहीं है। इसका सही उत्तर है प्रोटो महाकल्पा रॉक यानी प्रोटो महाकल्प चट्टान, ये इसका सही उत्तर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का सेशन। मुझे ऐसा लगता है
आप इसमें कुछ नई चीजें जाने होंगे, कुछ नई चीजें समझे होंगे। ऐसे वीडियोस रोज आएंगे, आप रोज देखिए, आपकी खुद प्रैक्टिस करिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आप सिर्फ ये वीडियोस देखिए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको नए नए क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। ये हिस्ट्री का था, हम आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसलिए आप चिंतित ना हो, बेफिक्र होकर हमारे वीडियोस देखें और आपकी सारी टेंशन हमें दे दीजिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहिए हो, हमारे टीचर से बात करनी हो, मुझसे बात करनी हो, आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर नंबर व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सबका लिंक छोड़ के जा रहा हूँ। विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हम कल फिर से एक ताजी वीडियो और नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग।